जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। है क्या? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम एक चीज आपको पहले बता दें, जब भी हमें समकोण त्रिभुज कहीं भी दिखे तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगना फिक्स है। ये ध्यान रखना। 99% केस होता है ऐसा जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, और 1% हो सकता है कि ना लगे, लेकिन ये केस हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे होने वाले हैं। तो पहले में बोला क्या? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता कैसे है? ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये ए बी सी, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। तो बोला क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार ये है, लंब की ऊंचाई होती है, तो लंब हमारा अगर ऊंचाई हो जाएगा तो आधार से लंब 7 सेंटीमीटर कम होगा। और कर्ण ऑलरेडी हम लोगों को 13 दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो अब देखने वाली बात क्या है? आधार और लंब के ऊपर बात हो रही है। कैसे? माना आधार इक्वल टू एक्स। अगर आधार एक्स होगा तो लंब इससे 7 कम है तो कम कर देंगे। हो गया क्या? लंब इक्वल टू एक्स माइनस का 7। ये भैया हमारा एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 7 हो जाएगा। फिर मैं आपसे क्या बोला? हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यह 99% केस बनता है, तो लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण 13 स्क्वायर, आधार एक्स माना गया, एक्स का स्क्वायर लंब एक्स माइनस 7 हाफ होल स्क्वायर। इसको अगर देखेंगे तो होगा क्या? 13 का स्क्वायर 169 होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो गया क्या? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 2 ए बी। तो 169 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 49, इन दोनों को देखेंगे माइनस का 14 एक्स, जीरो इधर लेके जाएंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स प्लस का 49, ये भैया ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 149, जीरो 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स, घटाएंगे तो माइनस का 120 आ गया। ये माइनस 120 आया। फिर क्या देख पा रहे हैं? सब में भैया 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60। ये हमारे लिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब जो हमारा द्विघात समीकरण आ रहा है इसका गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड करने के लिए देख क्या पा रहे हैं? 60। तो 60 होगा क्या? 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर से 2 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 5 आएगा। है क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये होगा। गुणनखंड करने पे आया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इन तीनों को लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 से 5 घटाओ तो 7 आ जाएगा। माइनस का 7 चाहिए तो ये बड़े वाले नंबर को साइन दे दो, क्या हो जाएगा? माइनस का 12 गुणे प्लस का 5, तो क्या आएगा? माइनस का 60, माइनस का 60 मिल जाएगा। और माइनस का 12 प्लस का 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 मिल जाएगा। तो पेयर हमें मिल गया। क्या हम जब 60 का फैक्टर करवा रहे हैं तो 60 के फैक्टर से देख क्या पा रहे हैं?
2 गुणे 2 गुणे 3, इसका जो पेयर बन रहा है वो -12 ले लेंगे उससे, और जो अकेला 5 बच रहा है उसको 5 बना दिए। अब इन दोनों पेयर को अगर हम गुणा करवाएंगे तो -60 मिलेगा, इन्हीं दोनों पेयर को माइनस और प्लस के साथ जोड़ेंगे, -7 मिल जाएगा। तो होगा क्या, आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 7s माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण था। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन करेंगे, x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस का 12। यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x 12 पंचे 60 तो माइनस का 12 बच जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस का 12 सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 5, एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, और जब इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा x इक्वल टू माइनस का 5। -5 को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें देखो बताया क्या, भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा एक लंबाई है और लंबाई नेगेटिव होती नहीं, ऋणात्मक होते नहीं, तो -5 छोड़ देंगे, प्लस का 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा मिला अभी एक भुजा, आधार, आधार क्या आया है 12, तो यहाँ लिखेंगे आधार इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12, ये हमारा आधार हो जाएगा क्योंकि आधार को हम एक्स माने थे। तो ऊंचाई क्या होगी, x माइनस का 7, x कितना या 12 माइनस का 7 5, तो आंसर क्या होगा 12,5। ऊंचाई हमारी 5 हो जाएगी और जो आधार होगा वो 7 होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था। ऐसे प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बोला क्या, दो चीज, पहला कितना बर्तन बनाया गया है, बर्तनों की संख्या, दूसरा उसका लागत क्या रहा बनाने में, ये दो चीज बताना है। ठीक, और आगे की लाइन अगर पढ़े शुरुआत से तो बोला क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बना रहा है। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है। फिर एक विशेष दिन, यहीं से आपको क्वेश्चन का हर एक जवाब मिल जाएगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इतना अगर आप समझ पाएंगे तो बाकी हो जाएगा काम। कहने का मतलब क्या है, एक दिन में जितना बर्तन बन रहा है उस बर्तन की संख्या का अगर 2 से गुणा करके 3 अधिक कर दें तो कितना लागत आ रहा है ये पता चल जाएगा। यही हमें ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, अगर हमें बर्तनों की संख्या पता चल जाए तो मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या इक्वल टू एक्स, तो लागत क्या होगा, एक नग की लागत क्या है, एक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या का 2 गुने से 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक नग की लागत। बर्तनों की संख्या एक नग की लागत आ गया। तो कुल लागत क्या होता है, अगर कुल लागत की मैं बात करूं तो होता क्या है, कुल लागत आता कैसे है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं, सामान लेने जाओ, किराने की दुकान पे गए आप, 1 किलो चीनी का रेट पूछे, दुकानदार बताया 40 रुपए। अगर आपको 5 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए, 5 किलो का 5 से गुणा करवा देंगे। तो हो यही रहा है, जितना हमें चाहिए उतने से गुणा करवा देंगे, कितनी संख्या में चाहिए। तो हो क्या रहा है, कुल लागत कैसे आएगा, संख्या गुणे लागत। लागत मतलब एक पे कितना लग रहा है, एक का कितना खर्चा है, गुणे संख्या कितनी है उसका, बस इतना सा। तो कुल लागत हमें दिया क्या गया है,
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, 90 रुपया, संख्या कितना हम लोग माने बर्तन का x, गुणे लागत कितना संख्या था एक बर्तन का, तो हो जाएगा 2x प्लस 3। यहां से हमें द्विघात समीकरण बनाना, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x होगा क्या 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 हो जाएगा, भैया प्लस में जा माइनस में हो जाएगा। सीक्वेंस में लिखना चाहे तो 2x प्लस 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। बस इसी को गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके x का मान निकालना। तो सबसे पहले गुणन करने का तरीका क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक होगा तो उसका अचर पद से गुणा करवाओ, है भैया 2 गुणे 90, तो आएगा क्या 2 गुणे माइनस का 90 तो कितना होगा माइनस का 180। यानी जो हमें पेयर बनाना है अगर उस पेयर का गुणा करवा दे तो माइनस का 180 आना चाहिए, और उसी पेयर को प्लस करो या माइनस करो कितना आना चाहिए, बीच वाला 3 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी पहले हम 90 और 2 का जो गुणा करवाएं 180 आ रहा, तो इसी का पेयर बनाएंगे और उस पेयर का गुणा करवाएं तो 180 आना चाहिए माइनस का, और उसी पेयर को प्लस माइनस कर दे तो 3 आना चाहिए। ठीक, 90 और 2 यही दो हमारे पास है। 90 क्या होता है 2, 90 का गुणनखंड करना चाहे तो होता क्या, पीछे 0 आ रहा तो 0 2 गुणे 5 पे आता है, 3 कब आएगा 3 गुणे 3, 2 गुणे 5 0 बन जाएगा 9, 3 त्रिक 9, ये बना। आगे पीछे सेट करके पेयर बना लेंगे, इन दोनों को सेट करो 5 तिहाई 15, इसको इसके साथ सेट करो तो बनेगा क्या 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12। एक बार फिर से दिखा रहा हूं किसको किसको लिया हूं, ये इन दोनों के साथ में आया है तो कितना बना 5 गुणे 3 15 बना, 2 2 4 हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 3 तो 12, 12 और 15 का पेयर बना। देख क्या पा रहे हैं, अगर मैं 15 में से 12 घटाऊं तो आएगा क्या प्लस का 3 जो हमें चाहिए था, 15 से 12 घटा दो तो प्लस का 3 चाहिए, और दूसरा 15 का माइनस 12 से गुणा करा दो तो माइनस का 180 मिल जाएगा हमें। बस इतना हमें ध्यान देना है। तो पेयर हमें मिल चुका है, उसी पेयर का आगे बढ़ा देंगे तो हो क्या जाएगा 2x स्क्वायर 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे, इसमें कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा x, या यहाँ 2 यहाँ 15 दोनों में कुछ कॉमन है ये नहीं है तो केवल x कॉमन होगा, 2x प्लस का 15, इन दोनों में जो कॉमन होगा माइनस का 6 कॉमन होगा, 12 और 90 में आप कॉमन करेंगे तो केवल 6 कॉमन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ बचेगा 2x, माइनस का चिन्ह कॉमन होता है तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता है, तो आएगा क्या 2x प्लस का 15, सेकेंड ब्रैकेट आएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये आ गया। दोनों को 0 के इक्वल लगाते हैं, जब इसको 0 के इक्वल लगाएंगे तो आएगा x माइनस 15 बटे 2, और जब इसको 0 के इक्वल लगाएंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि देखो माने क्या, बर्तनों की संख्या x माने है और संख्या ऋणात्मक नहीं होती। आप कभी गिनती किए हैं -1 -2 -3 किसी चीज को गिनते हो, 1 2 3 4 ही गिनते हैं ना, तो संख्या जब फ्रेश आती है वही हमारी गिनती होती है। तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या x यानी 6 आएगा। पहले ये पूछा था निर्मित बर्तनों की संख्या तो 6 आ गया क्योंकि x इससे को बना था। प्रत्येक नग की लागत तो क्या हो जाएगा, एक नग की लागत क्या होगा 3 प्लस करने पर 2 अधिक करने पर, 3 प्लस करने पर 2 गुना करने पर क्या हो गया था, लागत आ गया था। तो 6 दूनी 12 3 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां हमारा आज प्रश्नावली 4.2 खत्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और एक चीज, अगर आपका कोई स्पेशल डाउट बनता है तो उसको भी कमेंट करिएगा, उसका समाधान बहुत जल्द करने वाले हम लोग। थैंक यू।